दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 71 क्वेश्चन से और फुल एक्सप्लेन आपको करके देंगे इस वीडियो के माध्यम से किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे पहले हमारे 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और आपको फ़ायदा भी होगा आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, बुलेट शेप्ड वायरस आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा है। तो इसके लिए भाई साहब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक वायरस के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको शेप समझ में आएगा कि कौन से वायरस का शेप क्या होता है। उसका आपको हो सकता है कि उसका साइज भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसमें से होने वाले कौन कौन से डिसीज हैं, कौन से टाइप का वायरस है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हर एक चीज़ से, तो इसलिए आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ना है, आपको नोट्स बनाते हुए। समझ में आ गया? तो इसके लिए तो आपको ये है कि आपको एक एक वायरस के बारे में पता होगा तभी आप बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पॉक्स वायरस दिया हुआ है, तो ये पॉक्स वायरस जो है पॉक्स वर्डी फैमिली का है ये, और इसका शेप की अगर हम बात करें तो ये ब्रिक शेप में होता है। ठीक है, कौन से शेप में होता है? ब्रिक शेप में। तो ये हम आपको डिटेल बता दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये होता है आपका ब्रिक शेप में। समझ में आ गया? तो ये तो आपके ऑप्शन में से बिल्कुल भी हट जाता है कि ये भाई बुलेट शेप नहीं है पॉक्स वायरस। समझ में आ गया? तो ये आपके ऑप्शन में से हट गया। अब सेकेंड वायरस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वेरिसेला जूस्टर, तो वेरिसेला जूस्टर जो होता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके अगर शेप के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं तो ये स्पेरिकल शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? स्पेरिकल। ठीक है, तो ये होता है आपके स्पेरिकल शेप का। समझ आ गया आपको? और ये जो होता है सिमिलर टू हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, जो हर्पेस का नाम आपने सुना होगा और ज़्यादातर आप लोगों ने सुना ही होगा कि वर्सिला जो होता है, ठीक है, ये चिकन पॉक्स और जूस्टर, ठीक है, तो हर्पेस जूस्टर भी आपने सुना होगा। ठीक है, ये सिंगल्स, तो इसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है वर्सिला जूस्टर वायरस जो होता है ये VZV। अगर ऐसा पूछा जाएगा कभी ऑप्शन में आएगा तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके हट गए, पॉक्स वायरस और वेरिसिला जूस्टर। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन आता है सी नंबर। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रेबिस वायरस। तो रेबिस वायरस जो होता है रब्डो वायरस आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है कौन सा? बुलेट या फिर रॉड शेप्ड। कौन सा? बुलेट या रॉड शेप, ये आपको याद रखना है और यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है ना, रब्डो वायरस अभी मैंने आपको बोला, तो रब्डोस का मतलब होता है रॉड। ठीक है, रब्डोस मीन्स रॉड होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है अगला यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा HIV। तो HIV के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये जो है आपको रेट्रोवर्डी आपने नाम सुना होगा, उस फैमिली का है, और ये भी आपके स्पेरिकल एनवलप्ड वायरस होता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको एक एक वायरस जब समझ में आ गया क्लियर, तभी आप इन ऑप्शंस को क्लियर कर पाएंगे। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और आई होप, आशा करता हूँ इससे आपको हेल्प मिलेगा। जो हम क्लासेस ले रहे हैं आपको समझा रहे हैं किस तरीके से आपको ऑप्शन करने हैं, तो आप इसका पूरा बेनिफिट ज़रूर लीजिए, वीडियो कंप्लीट देखना। अभी बाकी और भी क्वेश्चन आपको समझा करके हम देने वाले हैं। समझ आ गया? अब जो है अगला हमारा क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, कि वेंडेनबर्ग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। तो वेंडेनबर्ग रिएक्शन जो है किसके एस्टिमेशन में यूज होता है, ये आपका सवाल है। तो ये मैं पूरा प्रैक्टिकली बार बार, बायोकेमिस्ट्री के तो हर एक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन से मेथड से किया जाता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहली चीज़ तो मेथड, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद उसका प्रिंसिपल, उसके बाद उसकी नॉर्मल रेंज, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए बायोकेमिस्ट्री के हर एक टेस्ट को तो आप बिल्कुल मुँह जुबानी रट लो कि भाई साहब कौन सा टेस्ट कौन से मेथड से किया जाता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से रिएक्शन होके कौन सा कलर बनता है, ये या उसका प्रिंसिपल होता है। नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए। समझ आ गया? इसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जब तक ये पता नहीं होगा तो आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही गलत होते रहेंगे और कन्फ्यूज आप होते रहोगे। तो इसलिए आप इनको बिल्कुल रट लीजिए, दिमाग में आप बैठा लीजिए, ये सवाल पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सवाल दिया गया है वेंडेनबर्ग के बारे में, तो सबसे पहले चीज़ जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है, उसके बाद दिया है बिलिरुबिन, उसके बाद प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन की अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो प्रोटीन के बारे में 1000 बार बता चुका हूँ मैं, ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। ये बायोरेट मेथड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है रिएक्ट करता है किससे? क्यूप्रिक आयन से एल्कलाइन मीडियम में, और वायलेट कलर आपको
देता है। समझ में आ गया। तो ये प्रोटीन तो आपका हटा ही दीजिए ऑप्शन में से। उसके बाद सबसे पहला जो दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल, समझ में आ गया। ये कोलेस्ट्रॉल दिया है तो वाटसन मेथड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका जो है रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से और आपके जो ग्लिसिल एसिडिक एसिड होता है उसके प्रेजेंस में, ठीक है। और कंसनट्रेट जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो ये आपका क्या ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है या ग्रीन कलर जो है प्रोड्यूस होता है या बनता है। समझ में आ गया। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने बता दिया शॉर्ट में आपको। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी आपके ऑप्शन में से नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं बिलिरुबिन की। तो ये बिलिरुबिन जो होता है, ये मेथड जो होता है बेस्ड होता है किससे, वेंडेनबर्ग रिएक्शन। समझ में आ गया। तो आप जब बिलिरुबिन के बारे में पढ़ेंगे किताबों में भी तब भी आपको ये मिल जाएगा, वेंडेनबर्ग रिएक्शन। समझ आ रहा है। तो ये रिएक्ट करता है किससे, डायजो से, और आपका पर्पल कलर जो है एजो बिलिरुबिन फॉर्म करके देता है। और मेथनॉल जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, रिएक्शन एक्सलरेटर के तरीके से आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर बिलिरुबिन। तो इतना जो चीज़ें मैंने बताया ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आपका करेक्ट ऑप्शन निकल करके आएगा। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होते रहेंगे प्रोटीन में, कोलेस्ट्रॉल में, फिर तो कई लगाएंगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो सबसे अच्छा ये है कि आप हर एक चीज़ के बारे में कन्फर्म नॉलेज रखिए ताकि आपको क्लिक करने में दिक्कत ना हो। अब इनके बारे में, दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाए, बिलिरुबिन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। तो ये नहीं है कि भाई हम केवल वेंडेनबर्ग रिएक्शन ही आपको पता करना है बिलिरुबिन के बारे में, ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी तो पता हो, प्रोटीन भी पता हो। जब पता होगा तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल जानकारी होनी ही चाहिए। जो भी ऑप्शन देता है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस करके आपको दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो और आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। समझ में आ गया। तो बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है आपका। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अब ये सवाल जो है देखिए नॉर्मल रेंज के ऊपर आ गया, ठीक है। सोडियम, तो ये जो है आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स करते समय आप लोगों ने पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप करते हैं टेस्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेंज, सारा चीज़ आप लोगों ने देख रखे होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जो लगाते हैं तो सिंपली आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आप लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो यहाँ पर आपका सोडियम के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो अब ये नॉर्मल रेंज जब भी पूछा जाता है तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा। पहला चीज़ तो आपको नॉर्मल रेंज जो आप देते हैं उसका यहाँ पर यूनिट्स क्या है, समझ में आ गया। हर एक चीज़ की यूनिट्स होते हैं अलग अलग। अब यहाँ पर यूनिट्स जो है मिली इक्विवेलेंट लीटर पर लीटर में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। कई जो है mg पर डेसीलीटर में देता है, आप लोगों को सबको मालूम होगा। तो अलग अलग यूनिट्स होते हैं हर एक चीज़ों के। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल रेंज बताने हैं सोडियम के बारे में। तो अब आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि मैं आपको बताया था, जैसे कि कौन सा, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और क्लोराइड। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक हैं। और जैसे सोडियम के अगर नॉर्मल रेंज की हम बात करें, अलग अलग आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है। तो इसलिए आप जो मैं बता रहा हूँ वो एवरेज है, समझ में आ रहा है। 150, 135 से 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपके सोडियम का होता है। उसके बाद पोटेशियम की अगर हम बात करें तो 3.5 से लेकर 5.5 होता है। उसके बाद क्लोराइड की अगर हम बात करें तो 95 से लेकर के 107। तो ये हर लेबोरेटरीज़ के अलग अलग आपको नॉर्मल रेंज एस्टेब्लिश करके रखते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन बेसिक जो होते हैं वो एवरेज वही रहता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो जब भी ऑप्शन देगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 95 से 110 दिया हुआ है, तो वो कहीं भी मैच नहीं हो रहा है किसी से, ठीक है। 3 से लेकर 5 दिया है तो ये पोटेशियम से आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 130 से 150 दिया हुआ है तो वो आपके सोडियम से, ठीक है। 150 से 190 वो तो किसी से हो ही नहीं सकता। तो ये आपके डी वाले ऑप्शन भी हट जाते हैं आपके। उसके बाद बी वाले भी हट जाते हैं, ये भी हट जाता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को क्लियर करना है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये फिर से माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन है। माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन भी बनते हैं क्योंकि उसके टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें अगर आप देखेंगे
तो अलग अलग रिएक्शन के बारे में दिया है। सबसे पहले नेगलर रिएक्शन दिया है, उसके बाद सैटेलाइट दिया है, उसके बाद कोगुलेज, फिर स्ट्रिंग। तो नेगलर रिएक्शन जो दिया हुआ है ये बायोकेमिकल टेस्ट है, ठीक है, जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, लेब्रेट फॉस्फोलिपिड्स क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस के लिए। तो ये जो होता है बायोकेमिकल टेस्ट होता है। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपको आंसर मिल चुका। अब उसके बाद लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको बाकी ऑप्शन छोड़ने हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन तो बाकी ऑप्शन में भी आपको मिल सकता है। अब आपको सैटेलाइट टेस्ट दिया है, तो सैटेलाइट टेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए करते हैं, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। फैक्टर 10, फैक्टर 5, ये सब चीज़ें क्या होता है, अभी डिटेल में हम इसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में केवल मैं जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद कोगुलेज टेस्ट। कोगुलेज टेस्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा। डिफ्रेंशिएट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉजिटिव होता है और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटस जो कि नेगेटिव होता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CONS, ठीक है। कोगुलेज नेगेटिव, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस। तो ये आपको पता होना चाहिए कोगुलेज टेस्ट किसके लिए करते हैं। समझ में आ गया स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद जो है यहाँ पर स्ट्रिंग टेस्ट दिया है। तो डिफ्रेंशिएट विब्रियो कोलेरा जो पॉजिटिव फॉर्म होता है, समझ में आ गया, और एक एरोमोनास स्पीसीज जो कि नेगेटिव फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने शॉर्ट में केवल बताया, इसके बारे में डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं, अलग से हम बता भी देंगे। लेकिन कुछ टेस्ट जो है मैं एक्सप्लेन करके मेन चैनल पर अपने दिया हुआ है, तो उसमें जा करके आप देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका नेगलर रिएक्शन हो जाएगा, ए नंबर। अब जो है हमारा लास्ट सवाल यहाँ आज का आता है 75 नंबर का। कोकाई दैट आर सीन इन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। ये इसका आंसर तो आप लोगों को सबको पता होगा। फिर वही चीज़ आ गया कि सेप के बारे में, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, कुछ भी आप पढ़ते हैं, उनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, उसके पैथोजेंस क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ लीजिए अच्छे से। आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है, क्वालिफाई करना है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम और क्रिप्टोकोकस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टेफाइलोकोकस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेफाइलोकोकस जो होता है ये आपके ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपको देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया, आपका ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस जो है ये आपका ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर कोकाई आपको दिखाई देता है, क्लस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस की अगर हम बात करें, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ये अरेंज्ड होता है चेन में, जो कि स्पेरिकल शेप होता है या ओवल शेप होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, हर एक चीज़ें स्पेरिकल शेप में होता है। उसके बाद कॉर्नीबैक्टीरियम की अगर हम बात करें, तो कॉर्नी मीन्स होता है क्लब शेप। कॉर्नी का मतलब ही होता है क्या, क्लब, ठीक है। तो ये क्लब शेप्ड आपको दिखाई देगा ड्यू टू मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। ये आप सब लोगों को पता होगा, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के कारण जो है ये दिखाई देता है इस तरीके से। समझ में आ गया? ये इस तरीके से दोनों एंड में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। समझ में आ गया? उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं क्रिप्टोकोकस के बारे में। तो क्रिप्टोकोकस जो होता है ये स्पेरिकल या राउंड और ओवल शेप में दिखाई देता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चारों ऑप्शन मैंने डिटेल में बता दिया और एक्सप्लेन भी आपको करके दे दिया। आप चाहें तो इनको डिटेल में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। पढ़ना कैसे मैंने आपको आइडिया बता दिया। हर वीडियोस में मैं आपको समझा कर देता हूं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है और क्या क्या जानकारी आपको इकट्ठा करना है, ताकि आपको ऑप्शन को करेक्ट करने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए जो है हर एक चीज़ों को अच्छे से सावधानी से पढ़िए, नोट्स बनाइए शॉर्ट में। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको बिल्कुल नोट्स बना करके आप अपने राइटिंग में रख लीजिए, ठीक है। किसी से नोट्स की डिमांड मत करिए। अगर आपको बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो कीजिए, और मेरा मेन चैनल है उस पर भी जा करके आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।